हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग वेरी मैथमेटिक्स की एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं। तो आज हम इसमें लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने लेक्चर 1 नहीं पढ़ा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर 1 को जरूर देखेंगे, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जो भी हम लोग पीछे सीखते जा रहे हैं, हम उसको आगे यूज करेंगे। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग यूज करते जाएंगे, और फिर वो आगे बढ़ के हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेस का काम करेगी। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट स्मॉल थिंग मेक बिग डिफरेंसेस। तो छोटी छोटी चीजें हम हर लेक्चर में पढ़ेंगे, और ताकि ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आए। तो आज हम लोग एक बड़ी मजेदार और यूनिक सी चीज सीखने वाले हैं, दैट इज मल्टीप्लीकेशन एंड स्क्वेयर्स यूजिंग बेस मेथड। जी, बेस मेथड। ये बेस मेथड, आपको पता है कि बेसिस क्या होते हैं? तो बेस हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे वैदिक मैथ्स में हम लोग जो बेस लेके चलते हैं, या तो वो 10 और उसकी पावर्स को 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। तो ये जितने भी हमारे पास ये है, ये हमारे पास बेसिस है। तो इन बेसिस को यूज करके आज हम एक बड़ा यूनिक सी बात सीखेंगे, स्क्वायर फाइंड आउट कर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग टेबल्स को हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हमें बेसिक टेबल्स जो हैं वो 1 से 5 तक के आने चाहिए। ये बात तो सही है। लेकिन जिसको 1 से 10 तक के, 1 to 5 का मतलब, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, टू फाइव जा 10, या 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, या 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 5 जा 80। तो 5 तक। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि जिसको 10 तक टेबल्स आते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है। तो आप हर एक टेबल को, एटलीस्ट 20 तक के टेबल्स को 10 तक तो आपको आने चाहिए। मतलब ये तो बेसिक चीजें हैं। और इसके अलावा आप हर एक टेबल को 5 तक भी अगर आपको दिमाग में है, आप उसको जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 32, 32 1 जा 32, 32 2 जा 64, 3 जा 96, 4 आर 128, 5 आर 160। तो अगर आपको ये टेबल 5 तक अगर आते हैं, तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है, फिर तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। तो टेबल्स 1 to 10 सबको आने चाहिए, मतलब 10 मल्टीपल तक टेबल्स आने चाहिए। एंड मेरी रिकमेंडेशन है, स्क्वेयर्स आपको लर्न होने चाहिए फ्रॉम 1 to 50। दैट इज माई रिकमेंडेशन। लेकिन अगर आप 1 to 30 तक भी लर्न करके रखेंगे, या लर्न है आपको, तो दैट इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो 1 to 30 के स्क्वेयर्स एंड 1 10 तक के टेबल्स अप टू 20, ये दो काम अगर आप कर लें, आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो कैलकुलेशंस की और इवेंचुअली मैथमेटिक्स की ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। तो हम लोग इसी चीज को फर्दर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में बेस मेथड है क्या। ठीक है? तो बेस मेथड, हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे, हम 100 को बेस लेके चलेंगे, टेकिंग 100 एज बेस। अब मैं इससे क्या करने वाला हूं, सबसे पहले हम इससे स्क्वेयर्स निकालना सीखेंगे, और बड़ा मजेदार बात होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग इसको एंजॉय करेंगे, इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ, यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप लोगों ने ये सीखना भी है, और उसके बाद इस पे ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? तो लेट अस सी, हम एक नंबर को लेके चलते हैं, 107 स्क्वायर। इसको हम लोग चेक करेंगे। मैं इसको इस तरह से बोलता हूं कि हम 107 स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 107 into 107, ऐसे ही लिखते हैं जनरली। बस हमने एक छोटी सी और बात कर लेनी है, इसकी पार्टीशन कर दे। ये हमारा 100 के आसपास का नंबर है, 100 के आसपास का नंबर है, इसलिए हम इसका बेस को 100 मानेंगे। नंबर 1। अब ये हो गया आपका स्टेज 1, ये आपने एक। एंड ट्रस्ट मी, एक बार अगर आप इसको अच्छे से सीख लेंगे ना, देन तो आप मेंटल कैलकुलेशंस कर लेंगे। यस, जैसे इसका स्क्वायर है 11449।
जी हाँ, कैसे, अभी देखते हैं। हम लोगों ने क्या देखना है, हम लोगों ने देखना है कि यार ये जो नंबर है, ये 100 से 107 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 7 ऐड करने पड़ेंगे, यहां पर भी 7 ऐड करने पड़ेंगे। तो अब मैंने इसकी दो पार्टीशंस कर दी। अगर आप देखें तो पहली पार्टीशन क्या है, पहली पार्टीशन में कुछ नहीं करना, सिर्फ इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो इन दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 × 7 = 49, राइट। एंड देन सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेकंड के लिए इधर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ऐड करेंगे क्रॉस वाइज, या यहां ऐड करेंगे क्रॉस वाइज, आपकी चॉइस। या तो आप नीचे से ऊपर की तरफ, या नीचे से ऊपर की तरफ, या ऊपर से नीचे की तरफ, इट्स अप टू यू। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो सेकंड पार्ट हमें मिल जाएगा, दैट इज 114। 107, अगर आप देखें हमने क्या किया, 107 + 7 को ऐड किया, तो 107 + 7 becomes 11449। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें ध्यान में हमेशा और हमेशा रखनी है इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए। हमारे पास बेस अगर देखें तो 100 है, यानी 10⁻²। इसलिए जो फर्स्ट पार्ट है यहां पर हम लोग हमेशा 2 डिजिट्स ही रखेंगे। अगर 2 डिजिट से ज्यादा हुए तो हम उसका कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, और 2 डिजिट से कम हुए तो भी कोई ना कोई हल निकालेंगे, जो आप आगे देखेंगे। फिलहाल एक और क्वेश्चन करके देखते हैं सेम मेथड के ऊपर। 108², ये आ जाएगा 11664। दिस इज द आंसर। लेट अस चेक कि ये बात सही भी है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, 108 × 108। बात वही, हम लोग चेक करेंगे इसको 100 के साथ। तो क्या करना हमें, +8 + 8। अब दो पार्टीशंस हैं, तो दो पार्टीशंस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 और 8 को मल्टीप्लाई। 8 × 8 इज 64। एंड सेकंड हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड। 108 विल बी एडेड टू 8। ये हमेशा क्रॉस में ऐड होंगे, सीधा सीधा ऐड नहीं होंगे, ये बात का बस ध्यान रखना आपने। तो 108 + 8 इज 116। So this is how we have got the answer. Very simple. तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना बेटा, ये दिमाग में भी हो सकता है बड़े आराम से। एक और क्वेश्चन करते हैं, आप देखें 109²। कोई सोच सकता है क्या आंसर आएगा? एब्सोल्युटली राइट, 11881। तो ये हम इसको ऐसे देख सकते हैं, 109, मेथड वही है, 100 के साथ चेक करिए, 9 + 9। तो पहला काम है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 81। और दूसरा काम 109 + 9 को ऐड करना है। तो 109 + 9 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 118। So we got our answer. So this is how we will be able to find out the squares of these number very easily. अच्छा जी, अभी हम लोगों की बात हुई यार, यहाँ पे तो यार सारी बातें बड़ी इजी सी थी, बड़े आराम से हम लोगों ने बात की कि यहाँ पे हमारे पास नंबर्स जो थे वो क्या थे, 8 × 8 64 आ रहे थे। लेकिन अगर ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें 2 से ज्यादा नंबर हो गए, 2 से ज्यादा डिजिट्स आ गए, तो क्या करेंगे? लेट अस मूव अहेड। सपोज आई एम हैविंग अ नंबर 112²। तो हम पहले तो इसको वैसे लिखेंगे, मैं आपको आंसर बता देता हूं, इट इज 12544। जी हाँ, देखिए मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गया, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, आप लोगों को दिखाते दिखाते, तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी आप भी इसी तरह से विद इन सेकेंड्स नंबर देख के ही आप सीधा आंसर निकाल पाएंगे।
देखिए इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी इजी। तो 112 इंटू 112, आप इसको फिर से वही जो हमारा मेथड चल रहा है 100 के साथ कंपैरिजन, यस। तो 100 के साथ कंपैरिजन करेंगे तो +12 +12। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस। अब मैं स्क्वायर्स लर्न करने को इसलिए कहता हूं बिकॉज इफ यू सी हियर इवेंचुअली दीज टू आर द सेम नंबर्स। तो ये 12 इंटू 12 इज एक्चुअली 12 स्क्वायर। तो दैट इज वाई आपको डायरेक्टली याद करने में बात आसानी होगी, आपको इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो 12 इंटू 12 इज 144। बट रिमेंबर 144 इज हैविंग 3 डिजिट्स। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसके 2 डिजिट्स यहां रखेंगे 44, और जो 1 बच जाएगा एक्स्ट्रा 1 है वो कैरी ऑन हो जाएगा यहां। यस, यही बात समझानी थी कि अगर 2 से ज्यादा डिजिट्स होंगे तो हम 2 डिजिट्स को तो यहां पे रख लेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा नंबर्स होंगे वो हम लोग आगे कैरी ऑन कर देंगे। तो यहाँ 1 कैरी ऑन हो गया। नेक्स्ट प्रोसीजर वही है, आप 112 +12 को ऐड करेंगे, लेकिन इस बार एक दोस्त और हो गया आपके साथ ऐड होने के लिए, डेट इज दिस कैरी ऑन। तो जब आप इस कैरी ऑन को भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 112 + 12 124 +1 इज 12544। तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर। है ना मजेदार? एक और सीखते हैं। सपोज मेरे पास है नंबर 116 स्क्वायर। लेट अस डू इट टुगेदर। ठीक है, हम इसको करते हैं सब इकट्ठे मिलके। ये आना चाहिए 1 3 4 5 6। लेट अस सी 116 116, इसको हम लोग देखते हैं 100 के साथ जब कंपैरिजन करेंगे तो ये क्या बनेगा, दिस इज +16, दिस इज +16। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स it is 256 square of 16। yes, square of 16 is 256। what it is 256। अब मुझे क्या करना है, ये 56 यहां लिख दूंगा और जो एक्स्ट्रा 2 है वो कैरी ऑन हो जाएगा। देन सेकेंड स्टेप, एडिशन ओनली। 16 + 16 इज 32, और प्लस ये कैरी ऑन जब ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा व्हाट, ये बन जाएगा 1 3 4 5 6। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट अगर हमारे पास नंबर द डिजिट्स ज्यादा हैं। एक और देखते हैं। लेट्स से आई एम हैविंग अ नंबर 124 स्क्वायर। कैन एनीबडी गेस व्हाट कैन बी द आंसर फॉर इट? I can guess. I can tell you it is 15376। लेट अस चेक कि ये मैंने सही भी लिखा कि नहीं लिखा। अब मेरी जो कैलकुलेशन इस समय चल रही है वो मेंटल कैलकुलेशन चल रही है, और ये वैदिक मैथ्स का बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि आपकी मेंटल कैलकुलेशन बढ़ जाती है। यू आर एबल टू थिंक बेटर, यू आर एबल टू गिव रिजल्ट्स फास्टर। तो ये आ जाएगा 124 124। 100 के साथ कंपैरिजन करते हैं 24 24। now look at this, 24 into 24 is 576। so we got 76 here and 5 will be carry on। then second thing is हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में 124 + 24 ऐड हो जाएगा। 24 + 24 48, plus this carry on 5 will also be added, so 53। so I will be getting what? I will be getting 15376। so this will be the answer for us। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ जब हमारे पास नंबर्स जो हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 2 से ज्यादा हो गए। मेथड वाज एग्जैक्टली सेम, इजंट इट? है ना इंटरेस्टिंग? मेथड एकदम सेम है, फर्क कहां पे आ रहा है? फर्क सिर्फ और सिर्फ आ रहा है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो कैरी ऑन हो जाए, एंड अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कम है तो क्या करेंगे हम भाई, ये भी तो सोचना हमें।
तो हमारे पास सपोज अब मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल another number is 102 square. Now what to do with it? What to do with it? What to do is you don't have to do much. Yeah, simply वही है 102 into 102. Comparison is with 100. जब आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगा, जब आपको मेथड समझ आ जाएगा, तो आपको ये 100 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। और लिखना भी क्या है, फिर तो आप दिमाग में भी कर सकते हैं, फिर तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये 2 and 2, this 2 into 2 is 4, and then we are having what, 2 2s are 4। बट हमारी बात हुई थी कि भाई यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे 2 डिजिट्स होने चाहिए। अभी तक जो हमने केसेस किए, या तो हमें 2 डिजिट्स मिल रहे थे या 2 से ज्यादा मिल रहे थे, तो हमने 2 से ज्यादा जब मिले हमने इसको कैरी ऑन कर दिया। बट अभी हमारे पास 2 से कम है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 04, ताकि वैल्यू भी चेंज ना हो और वो एज इट इज रहे। सेकंड पार्ट तो बेटा जी वही है, 102 प्लस 2, दिस विल गिव यू 104। वाओ, इजंट इट लवली, मजा आ रहा है ना। तो आप देखें ये बहुत इफेक्टिव वे है, जस्ट यू नीड अ प्रैक्टिस, लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, तो दिस विल बी ऑलवेज गोइंग टू बी विद यू फॉर एवर। तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।